आहा हा हा हा, ये मेरे पीछे ये वादियां देखिए और जो सुगंध यहाँ से आ रही है उससे ये साबित हो जाता है कि ये वही शहर है जहाँ पर पंजाब के रिचेस्ट लोग बसते हैं। ये वही शहर है जिसकी गारमेंट इंडस्ट्री, जिसकी साइकिल्स का दुनिया भर में डंका बोलता है। दिस इज लुधियाना। लेकिन लुधियाना एक बीमारी से जूझ रहा है और उस बीमारी का नाम है एडजस्टमेंट। मतलब ये पंजाब की मोस्ट पॉपुलस सिटी है, लेकिन यहाँ पे बह रहा बुड्ढा नाला इस शहर के मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन काफी लोगों को लगता है ये हालात आगे से काफी बेहतर है और काफी लोगों को लगता है कि ठीक है यार, थोड़ी बदबू है, थोड़ी बीमारियां हैं, थोड़ा धुआं है, पर ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एकदम काला पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है और ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ सतलुज नदी ਦੇ ਨਾਲ मिक्स हो रहा है ਇੱਥੇ। पानी खराब हो गई, नलके तब बिल्कुल ही बंद है। तो सतलुज का पानी कुछ इस तरीके से बहता हुआ आता है और उसमें मिल जाता है ये जहर। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर वायदा जुमरू और आज की इस वीडियो में हम बुड्ढे नाले को एक्सप्लोर करेंगे। बुड्ढा नाला जो पहले बुड्ढा दरिया हुआ करता था, शहर के अलग अलग कोने जहाँ से होकर ये गुजरता है, जहाँ की बस्तियों को ये अफेक्ट करता है, ये शुरू कहाँ से होता, फिर ये आखिर में सतलुज में कहाँ मिलता है। नंबर्स, द स्केल एंड द ह्यूमन कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। आंखें बंद की जा रही हैं, ज़ूमिंग कोई नहीं देख पाएगा। अरे चाचा, यहाँ से नहीं देख पाओगे लेकिन बाकी कोनों से तो इसे देख ही पाओगे ना। ये काले सच को कैसे छुपा पाओगे? और मुझे लगता है कि अगर कुछ ज्यादा ही बेहतर करना है तो मे बी ये जो शटर्स लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर ऑल इज वेल भी लिख दो। ये मेरे वीडियोग्राफर्स हैं, ये काफी देर से यहाँ पर शॉट्स ले रहे हैं और स्मेल की वजह से अब इन्हें मास्क पहनने पड़े हैं। सो आप स्मेल को कैसे रोकेंगे? कमी यहाँ पर एक शेड की है जिससे शायद स्मेल भी बाहर आना जो है वो बंद हो जाए। वहीं इस साल से ईयू का नया कार्बन टैरिफ सिस्टम लुधियाना की एक्सपोर्ट मार्केट को, लुधियाना की ग्लोबल मार्केट को भी इंपैक्ट करने वाला है। ऑलरेडी बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स में सेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ अपना गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है। So those countries with systematic systems are already eating into Ludhiana's business. तो एक तरफ जो लुधियाना के पुराने कर्म है वाया दीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उसका अब उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है और वहीं जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर नज़र नहीं आता है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। अब जो डाइंग फैक्ट्रीज हैं उन्हें चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर फैक्ट्री उसे अफोर्ड नहीं कर पाती। इसीलिए एक सोल्यूशन निकाला गया, CETP। CETP इज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो शेयर करती है। लुधियाना में लगभग 3 CETP हैं और मेरे पीछे ये जो आउटलेट आप देख रहे हैं ये बहादुर के CETP से आ रहा है और ये दिन का 15 mld यहाँ पर पानी या फिर कह लीजिए उस ट्रीटमेंट प्लांट का वेस्ट जो है वो इस नाले में डाल रहा है। 15 mld यानी 15 मिलियन लीटर्स पर डे, एंड दैट कम्स टू अराउंड 1.5 करोड़ लीटर। सो वो यहाँ पर आ रहा है। बट ना द प्रॉब्लम ऑफ CETP इज कि मैक्सिमम CETP जो है वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते ही नहीं है, तो इवेंचुअली उनकी वर्किंग बहुत एफिशिएंट नहीं है। एंड ऑल्सो देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज यहाँ लुधियाना में जो बहुत ही छोटे छोटे गलियों में रन हो रही हैं और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाना भी पॉसिबल नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ 48 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ। दिस इज जमालपुर। ये गढ़ है डाइंग इंडस्ट्री का है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर डाइंग का काम होता है, बट द एनवायरनमेंट हियर इज ऑल्सो डाइंग। व्हाई? क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे एक तरफ तो
एयर पोल्यूशन हो रहा है, इन फैक्ट्री से अलग अलग तरीके का धुआं जो है वो निकलता है। दूसरी ओर वाटर पे तो हम पूरा फोकस कर ही रहे हैं इस पूरी वीडियो में, तो एक वाटर पोल्यूशन भी है, बट दिस इज वेयर दरिया एक्चुअली बिकम्स नाला। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है, बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। उनमें से एक एफर्ट संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी का है, जो आम आदमी पार्टी के एमपी भी हैं। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी एनवायरनमेंट को लेकर किए हैं, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री जो है उससे भी नवाजा गया। एनीवे, तो यहाँ पर उनका एक बेस कैंप है, यहाँ जो जो उन्होंने काम इसके लिए किया वो है ना। द प्रॉब्लम इज कि एफर्ट्स ये सारे किए जाते हैं, लेकिन अगर एफर्ट्स के बावजूद भी जो वेस्टेज है वो इस दरिया में डलती रहेगी तो फिर कोई खास फर्क उस पर पड़ने नहीं वाला। मतलब अगर हम 2 कदम आगे चल के 10 कदम पीछे चलेंगे तो इवेंचुअली हम वहीं खड़े होंगे। एक तो आपने देखा 225 mld का ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी है जो वो यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो डाइंग इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का पानी है वो उन्हें यहाँ पर छोड़ना अलाउड नहीं है, भले वो ट्रीटमेंट वाला पानी क्यों ना हो, क्योंकि दे आर सपोज टू यूज दैट वाटर इन देयर वर्किंग ओनली। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एकदम काला पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है, और उसकी वजह से आप देखेंगे नया पानी छोड़ा जा रहा है तो दरिया का आधा हिस्सा काला है, आधा उससे हल्के शेड का है जो डाइल्यूट हो चुका है। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दीज टू आउटलेट्स आर मेकिंग। सलेम टाबरी ये वो इलाका है जो मॉनसून में भर जाता है और यहाँ पर सड़कों पर बुड्ढे नाले का पानी भी आ जाता है। अब ZLD की बात कर लेते हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सरकार ने रेकमेंड की है छोटी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, जिससे जो उनका लिक्विड है कहीं भी डिस्चार्ज बाहर हो ही ना। बट ना तो प्रॉब्लम इज उसे लगाने के लिए 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की लागत लग जाती है। यूजुअली स्मॉल डाइंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो साल में ही 10 से 15 लाख रुपए कमाती हैं। वैसे में 50 लाख रुपए एक इक्विपमेंट को लगाने में वो कहाँ से स्पेंड करेंगे। इसी वजह से कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर बंद भी हुई है। फॉर एग्जांपल साल 2022 में 400 डाइंग यूनिट्स पर रिस्क आ गया था क्लोजर का, क्योंकि उनके पास कॉमन एफ्लुएंट प्लांट्स नहीं थे। देन 2023 में 50 से ज्यादा रोलिंग मिल्स बंद हो गए थे अंडर एयर पोल्यूशन रूल। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਮਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ 58 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਲਕੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਥੱਲੇ ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਘਮਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਜੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ, ਜੋ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਣੇ ਜੋ ਕਣਕ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। बाकी जो फसल है पापड़ लगाई थी थल्लों जाड़ खराब होगी। तो देखिए यहाँ आप दोनों का संगम देख रहे हैं आप। यूजुअली एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है जब 2 नदियाँ मिलती हैं, और ऐसा टूरिस्ट स्पॉट तो कोई शहर डिज़र्व नहीं करता जहाँ पर एक तरफ बुड्ढा नाला है जो गंदा पानी है, दूसरी तरफ सतलुज का पानी है। अब ऐसा नहीं है कि वो भी पानी एकदम प्योर है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो हैं वो नदियों पर भी हैं, तो वो नदियाँ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन वो जो जितनी साफ़ बची थी उसकी भी जो हमने दुर्दशा की है इन तरह के नालों के साथ। तो सतलुज से हमने ये पानी लिया है क्वाइट क्लियर, एंड अब बुड्ढे नाले का जो पानी है वो भी मैं आपको इस कप में डाल के दिखा देता हूँ, एंड देन वील हैव अ क्लियर कंपैरिजन। तो सतलुज का पानी कुछ इस तरीके से बहता हुआ आता है और उसमें मिल जाता है ये जहर, और ये जाता है आगे राजस्थान। लोग मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप पंजाब के मुद्दों को हिंदी में क्यों बताते हैं। उसके पीछे की एक सिंपल वजह है, मैं चाहता हूं पंजाब के जो मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल पर पहुंचे और ज़्यादा रीच उन चीज़ों की आए, क्योंकि पंजाब के मुद्दे सिर्फ पंजाब के मुद्दे नहीं हैं, और वो आपको पता लग जाएगा। हम कहते हैं ना कि अरे ये तो पंजाब फोकस चैनल है, हमें इससे क्या।
अभी आपको बता रहा था आपको उससे क्या, ये बुड्ढा दरिया हुआ जो करता था, ये दरिया हुआ करता था एक ज़माने में, ये बुड्ढा नाला बन चुका है। ये नाला अब इवेंचुअली सतलुज में जाकर मिल रहा है। यहाँ संगम हो रहा है इन दोनों चीज़ों का, साफ पानी का, गंदे पानी का। अब ये संगम कहाँ पहुँचता है? यहाँ से जाता है राजस्थान। एंड बाय द वे ये संगम एक ज़माने में राजस्थान पहुँचता था वहाँ के पानी की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। आज की डेट में भी पानी तो पहुंच रहा है वहां पर, लेकिन क्या ये कंजम्पशन के लिए फिट है? ऑफ कोर्स नॉट। हेंस दिस पंजाब इशू बिकम्स एन इशू फॉर राजस्थान एज वेल। तो जब भी पानी के मुद्दों की बात होती है तो वो सिर्फ एक गांव का, शहर का, स्टेट का मुद्दा नहीं रहता है। पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है एंड इट बिकम्स अ मैटर ऑफ मल्टीपल स्टेट्स एंड इवेंचुअली a matter for the entire nation. With that we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, एडिट किया है वंश ने, थंबनेल बनाया विपुल ने, कैमरा पर हैं परम और यतिन। मेरा नाम है अरुण। इस वक्त स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनके साथ भी एंगेज करें, लाइक करें, इस वीडियो पर भी कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।